हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ सोनी के वर्कशॉप में। सोनी अल्फ़ा करा रहा है फर्स्ट टाइम इंडिया में सोनी वर्कशॉप। वहाँ पे चल के देखता हूँ क्या क्या एक्टिविटी होती है और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ और मुझे इनवाइट किया है आकाश भाई ने। जिन लोगों को नहीं पता आकाश कौन है, आप लोग यूट्यूब में उनका चैनल जाके देख सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा चैनल का, आप लोग चेक कर सकते हैं उनका। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है आने के लिए, तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। एंड थैंक यू आकाश भाई मुझे बुलाने के लिए। चलो मिलता हूँ फिर आपसे वहीं पे। यूट्यूब पे जो कंट्रीब्यूट करता है 2% करते हैं उनकी जीडीपी का। ये उसकी जीडीपी इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और सिर्फ यूट्यूबर्स की बात करें, इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले वो अलग है। ये बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी इंडिया में। मेरे साथ मेरे संदीप है और नीरज है जो सेल्स में है मेरे साथ। रोहित गौतम जी हमारे टीचर हैं फोटोग्राफी के और बहुत साल सोनी में भी इनको हो गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आई होप कि सब लोग खा पी के आए। नहीं कोई बात नहीं, तो समथिंग। चलो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपका टीममेट, फ्यूचर टीममेट यहीं बैठा हो, है ना? कोई शूट कराना हो किसी को या किसी के पास कोई इक्विपमेंट है, तो ब्रीफली आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना जॉनर बताएंगे, यूट्यूबर है, क्रिएटर है या कोई और जॉनर काम करते हैं, ब्रीफली बताएंगे, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं। उनसे ही मुझे आपका कांटेक्ट भी मिला। विनोद जी हैं वहाँ पे, मेरा भी ले लेना। एंड इससे पहले मैंने कभी कोई वेबिनार्स वगैरह अटेंड नहीं किए। तो हमारा जो कंटेंट है बेसिकली वो डेली व्लॉगिंग भी है और मूवीज भी है। हमने काफी ट्रिप्स भी करी हैं, डेस्टिनेशन व्लॉग बनाते हैं। और अभी हमने मुहिम शुरू करी है #365trees। सो एवरी वीक वी विल चूज वन ट्री और उसको हम प्लांट करेंगे। तो वो हमारा एक मुहिम में भी चल रहा है #365trees के नाम से। तो बस व्लॉगिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप कहीं चले गए वहाँ व्लॉग बना दिया। व्लॉगिंग शुड वी शुड इंस्पायर पीपल टू डू समथिंग गुड। और आज के जो डेट में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है पोल्यूशन का? कि पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है। तो 365 पेड़ लगाओ। और हम नहीं करते, हम सब लोगों को बोलते भी हैं कि यार अभी पेड़ कर सकते हो। एंड फॉर मी एन पर्सनल लेवल आई एम आल्सो ई-कॉमर्स फोटोग्राफर। सर मेरा जो किट है वो है Canon 1DX Mark II एंड Canon 5D Mark IV एंड Canon 760D। ई-कॉमर्स शूट्स करता हूँ। आई हैव टाइड अप विद Amazon एंड Flipkart। जितने भी सारे वो वाइट बैकग्राउंड शूट होते हैं, मेरे पास लाइट टेंट मैंने घर पे रखा है, स्टूडियो टेंट रखा है मैंने घर पे। मैं वो करता हूँ। एंड आई एम आल्सो डिजिटल आर्टिस्ट। बेसिकली आई डोंट क्लिक ओनली फोटोग्राफ्स क्लिक करता हूँ, उसको थोड़ा डिजिटल कैरिकेचर या स्केचेस करके, नहीं स्केच नहीं करता, उसको मैं डिजिटाइज करता हूँ, उसमें कुछ कलर्स ऐड करता हूँ। देन दैट इज प्रोजेक्टेड ऑन अ कैनवस फ्रेम। ओके। तो मैं एग्जीबिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट करा है। आई बीन टू इंडिया आर्ट फेस्टिवल, आई बीन टू जयपुर एंड ऑल दिस प्लेसेस। वेरी गुड। तो लाइफ में सब चीजें करनी है हमें। अच्छा। और ये मेरी जो बैठी है, जो मेरा अभी ब्लॉग चल रहा है, जो ब्लॉग बन रहा है हमारा, शी इज माय मॉरल सपोर्ट। अरे वाह, माय क्या फर्स्ट एवर एग्जीबिशन वाज इन 2017 Okay. एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हर। ओह, एग्जीबिशन में ही मिले। वेरी नाइस। एंड हमारा जो मैंने प्रपोज किया था, स्पीति ले जाके प्रपोज किया था उसको। ओह क्या बात है। तो दैट वाज आवर Good, फर्स्ट। good, तो good. इसका ही आइडिया Propose था किया है। एक्चुअली। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ इट वाज हर आइडिया कि इतना हम घूमते फिरते हैं यार, कुछ लेट्स क्रिएट सम कंटेंट। नहीं बिल्कुल एक और इनिशिएटिव। सोनी से मेरी जानकारी कैसे हुई, अभी वेडिंग्स में भी मैं शुरू किया, जाना फॉर किया मैंने। Okay. तो मैं सुनता हूँ सोनी A73 सुन के मैंने कहा क्या चीज है A73 यार। एंड फिर वो A73 के साथ उसका जो साथी है रोलिंग गिम्बल है ना, तो वो काफी आजकल चल रहा है। तो मैंने कहा चलो यार। और नीरज सर से मिला था, मैं एसपी सर की क्लास में मिला था एक्चुअली। ओके ओके। तो दैट्स एसपीएस कालरा की वर्कशॉप। हाँ जी। ओके चलो, गुड गुड, वेरी गुड, वेलकम। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरल सपोर्ट। $70 बिलियन 3 साल में यूट्यूब ने इंडिया को दिया। जैसे हितेश जी ने बताया था कि जैसे यूट्यूबर्स की अमेरिका की जीडीपी का कुछ परसेंट यूट्यूबर्स देते हैं, इंडिया की जीडीपी भी यूट्यूबर्स देते हैं। ठीक है, अभी देखो कुछ डेटा मैंने निकाला है। 7,000 करोड़। हाँ, वो 2021 का डेटा है। जैसे देखो यूट्यूब क्रिएटेड कंट्रीब्यूशन अराउंड 10,000 करोड़ जीडीपी 2021
फिर वो बढ़ता चला गया 2021 में, फिर 22 में, फिर 23 में, है ना। बहुत सी फॉर्म्स हैं जो ऑडिट्स करती हैं, है ना? जो भी मैं डेटा निकालूंगा किसी वाइट पेपर से है या कोई वेबसाइट जो न्यूज़पेपर ऑथेंटिक, वहां से मैंने ये डेटा निकाला और ये पब्लिक में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे नहीं पता थी कि एज ऑफ दिसंबर 2022 का डेटा, बल्कि एज ऑफ 7000 यूट्यूब चैनल्स विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ऐसा है क्या? है। हैं? 7000 यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इंडिया में, इंडिया में कितने सर इंडिया में होंगे? हैं? ये पॉसिबल है। तो ज्यादा भी जब से शॉर्ट्स आ गए होगा। मेरी बस 7000 से ज्यादा होगा ना। कंपटीशन भी होगा, है ना? कंपटीशन भी है। वापस ले लिया, फिर शुरू किया कि नहीं है? अभी किसी का आ रहा है इंस्टाग्राम से बोनस? सर इंस्टाग्राम में और दिक्कत और है, मैंने 2021 में रील डाली थी उसी के स्पॉन्सर्ड म्यूजिक से, वो मेरी रील अभी उसने उड़ा दी है, हाँ, ऑडियो। कॉपीराइट की वजह से। इसीलिए जब हम अभी माइक्रोफोन के उसमें आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल ऑडियो कितना इंपॉर्टेंट है और उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 सेलिब्रिटी एड्स है ना, अब वो शिफ्ट हो गए हैं सोशल मीडिया स्टार्स के सेलिब्रिटी एड्स। मानते हैं? यस। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हम लोकल सेलिब्रिटीज बन गए अब तो ना। इन्फ्लुएंसर्स आर नाउ बिकमिंग या बन ही गए हैं। चाहे बिग बॉस ले लो, है ना, एल्विश गया, चाहे बीबी प्रोडक्शंस ले लो, बीबी के वाइन्स, उनका खुद का यूट्यूब ओरिजिनल्स चल रहा है। पुनीत सुपरस्टार तो अलग लीग है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। कहाँ क्रिंज कंटेंट भी चलता है ना। एवरी कंटेंट हैज एन ऑडियंस, है ना। तो जो लोग नहीं अभी आ रहे हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज ही जैसे मैंने बोला, अपने चैनल बना लो, कंटेंट शुरू कर दो। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जरूरी नहीं कि आपने कंटेंट बनाया उसको एक ही यूट्यूब पे ही डाल रहे हो। आप यूट्यूब की जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत से 1-2 ऐप्स हैं, है ना। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा ऐप्स पे, लेकिन मेनली मैं इन तीनों ऐप्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। या आप सोचते हो कि कोलैब करेंगे, तो उससे पहले नंबर्स देखती है कॉर्पोरेट। कोई भी ब्रांड होगा वो हमेशा नंबर देखेगा, है ना। इंगेजमेंट रेशियो हो गया, कन्वर्जन रेशियो हो गया, या आपका कंटेंट किस जॉनर पे है। इसीलिए मैं बार बार जॉनर पूछ रहा था आपसे। ठीक है। और डिजिटल मार्केटर बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला, 4 में से 1 बंदा इन्फ्लुएंसर है। हाँ, सबका क्रिएटर्स अकाउंट होगा आई थिंक। सब इनसाइट्स देखते होंगे, सब डेटा देखते होंगे। देखते हो नहीं देखते हो? एनालिटिक्स देखना भी एक आर्ट है ना। शुरुआत में लगता है क्या है, समझ नहीं आ रहा, ऑडियंस कौन सी सिटी से आ रही हो तो ठीक है, लेकिन बढ़ेगा कैसे, है ना। तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कैमरेस के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बट मुझे ऐसा लगा ये डेटा और ये इंपॉर्टेंट है बताना, आपसे शेयर करना, ताकि आपको एक होप रहे कि जिस इंडस्ट्री में मैं जाने वाला हूँ वो सेफ है कि नहीं और उसमें पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है। शॉर्ट से सब्सक्राइबर्स ज्यादा कमाए। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर एक शॉर्ट से कितने सब्सक्राइबर मिले आपको? 200। ओके, मैक्सिमम आप? सर 9000। 9000 एक शॉर्ट से। 6.6 मिलियन है सर वो मेरी। क्या बात है। ये किस पे था वो शॉर्ट, जरूर बताओ। सर फॉर्च्यूनर के ऊपर रिव्यू। फॉर्च्यूनर पे, गाड़ी पे। हाँ, गाड़ी और खाना तो सर ऑफ रोडिंग वाले शॉट्स डालो, उसमें काफी व्यूज आते हैं। गाड़ियों का बहुत शौक है, मैंने एनालाइज किया है अपने आप उसके, तो ज्यादा शौक गाड़ियों का है। फिर भी मॉडिफाइड गाड़ियां होती है जैसे उसका, एंड देन ऑफ रोडिंग का, एंड खाने पीने का बहुत शौकीन है इंडिया, तो खाने पीने के शॉट्स बहुत आते हैं कंटेंट। चलो गुड। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट भी जो हम सब लोग कर भी रहे हैं, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट की बात करें, है ना। ये भी चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। ओके। और नीच जस्ट लाइक आई एम इनटू स्पोर्ट्स वीडियोग्राफी, ये मेरा नीच हो गया। स्पोर्ट्स में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना। फॉर एग्जांपल जैसे भाई बताते हैं ब्लॉगिंग इज द नीच। ऐसे आप किसी अगर एड्स पे काम करते हैं तो फॉर योर द एड्स वुड बी नीच। ऐसा पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस के बारे में, कैटेगरी का सब कैटेगरी, बड़ी सी कैटेगरी का या बड़े जॉनर का एक सब जॉनर हो गया, राइट। बेसिक चीजें भी मैं बता रहा हूँ। हो सकता है जैसे कुछ लोग नहीं जुड़े, नए लोग हैं, वो भी क्लियर है ना। लेकिन मैं सिर्फ
आप सर अपनी वॉइस कवर कर सकते हो किसी वीडियो के ऊपर, और आप किसी का फेस लगा के, मीन्स मान लो कोई फेमस है यूट्यूबर है, तो आप उसकी फेक वीडियो सर फेक वीडियो नहीं सर, आप उसका फेस यूज करके सर आप वॉइस ओवर कर सकते हो उसका फेस। आपने क्या यूज किया था ये बताओ। ये सर मैंने वॉइस ओवर करा था। वॉइस किसकी आवाज ली थी आपने? सर मैंने सर नॉर्मल वहाँ पे लिखी थी, और वहाँ पे सर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। कौन सी वेबसाइट से किया था आपने? सर मैंने सर AI 11 लैब 11 लैब। यस सर। तो याद रखना ना, 11 हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो 11 लैब। सर अभी 7 को फोन कर रहा हूँ। चलो ठीक है। और किसने यूज किया ये? कैसे? सिस्टम में तो नहीं थी ऑडियो, जो वीडियो की जो ऑडियो, जो वीडियो की फोन पे वीडियो को कन्वर्ट करके ऑडियो में। जैसे हम फोन से शूट करते हैं उसको ऑडियो का, फिर उसी वीडियो को AI पे अपलोड करके उसको MP3 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आपने आकाश। 2 जगह से शूट किया। और किसी ने एनी अदर यूज? सर नॉर्मल डे टू डे यूज में, मतलब अगर इफ एनी क्लाइंट यूज कर रहे हैं आप, और इससे पहले क्या कर रहे थे? 5 मिनट में, है ना? और अपने चैनल का नाम भी बता दो, हो सकता है कुछ लोग जानते ना हो। उनको टैग कर देंगे हमारी व्यूज है। तो कैसे हो सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आकाश है, और मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7 IV। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, और मैं पहले जिनके साथ काम कर रहा था, गौरव जोन, आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी, तो उनके साथ काम कर रहा था मैं। और जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स लिए, मैं सोनी के ही लिए हैं, और नीरज भैया के थ्रू। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं आप? अभी मैं सोनी A7 IV यूज़ कर रहा हूँ। मैं वैसे लेने तो मतलब मैं कोई और कैमरा आया था, बट मेरे को वहाँ पे नीरज भैया मिल गए, तो मैंने इनको अपना काम बताया कि मेरा ऐसे ऐसे काम है। तो फिर नीरज भैया ने मेरे को ये कैमरा दिलवाया, कि सजेस्ट करा कि ये वाला कैमरा अच्छा है। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके इक्विपमेंट्स बढ़ा रहा हूँ, और मतलब अपनी स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये है कि जितना भी है धीरे धीरे करके मैं कर रहा हूँ। तो यही है, बस वही है कि इसलिए मैं आज वर्कशॉप में आया कि थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा आप लोगों से, और मतलब सोनी की टीम से। तो ये है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। क्या और ब्लॉग करते हो या क्या जॉनर है वो? मेरा जॉनर बेसिकली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है। तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा आप लोगों को बताता हूँ। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में ना आप सब कर सकते हो। मतलब लाइफस्टाइल में है कि आप जूता भी प्रमोट कर सकते हो, और एक ट्रैवल एजेंसी भी प्रमोट कर सकते हो। तो अभी कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे 1 लाख होने वाले, 1 लाख हो गए थे। मैं कंटेंट, देखो कंटेंट डालते रहना। अगर आप कंटेंट नहीं डालते रहोगे तो आपके सब्सक्राइबर डाउन होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सब्सक्राइब इसलिए करा है कि आप कंटेंट डालो, है ना? तो सबसे बड़ी बात कि कंटेंट डालते रहो, क्योंकि मेरे भी अभी डाउन हो रहे हैं, नो डाउट, है ना? क्योंकि मैं कंटेंट नहीं डाल रहा। इवन इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको सब्सक्राइब फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे। क्वेश्चन, जैसे जितनी जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लो हो जाते हैं, आपने वीडियो डाली पसंद नहीं आई, वो लो हो गए, यूट्यूब पे भी उतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स लो होते हैं या यूट्यूब पे टाइम लगता है, क्योंकि लोग हाँ। सब्सक्राइब करके मेरे हिसाब से भूल जाते हैं कि भाई किसको सब्सक्राइब किया नहीं किया। मैं बताता हूँ इसका रीजन ये है। अब जैसे फॉर सपोज कि मैं डाल रहा हूँ मार्केट ब्लॉग, ठीक है? मैं मार्केट ब्लॉग डाल रहा था, और मैंने एकदम से अपना कंटेंट स्विच कर मार्केट ब्लॉग देखने के लिए। अब आप वहाँ पे बेच रहे हैं सब्जी, तो मैं क्यों देखूंगा आपको? वही जो मैं अभी जॉनर की बात कर रहा था ना। हाँ। क्या होता है कि नीश की अभी हम बात कर रहे थे, हाँ। आप थोड़ा लेट आए, हाँ। तो आपसे जानना मैं चाहूंगा कि जैसे हमारा भी बिहेवियर होता है कि हम उसी को फॉलो करते हैं जो एक नीश कर रहा है, राइट? देखो मैं बताता हूँ। कैसे करते हो आप कंटेंट? अगर आप मतलब सपोज करो कि आप कैमरा लेने आए हो, ठीक है? आपको आप स्टार्ट करो अपना घर से कि मैं आज ये करने वाला हूँ, मैं जो भी एक्टिविटी है वो करो। उसके बाद फिर कैमरे पे आ जाओ कि मेरे को एक कैमरे की नीड है, तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा ले लूँ। तो ये होता है करने का तरीका। अगर आप लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो या फुल टाइम मतलब एक ही जॉनर है आपका, तो उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपका मेन कंटेंट रहेगा लाइव और ब्लॉगिंग पे, हाँ। उसमें प्लेसमेंट करोगे प्रोडक्ट का। हाँ। प्रोडक्ट कुड बी कैमरा और एनीथिंग, हाँ, राइट? हाँ। कुछ सवाल है? आकाश भाई, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल ब्लॉग है, तो एक और शॉर्ट्स में चल रहा है कि मिनी ब्लॉग चल रहा है, तो आपके हिसाब से हम पूरा लॉन्ग फॉर्म में लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाए या फिर मिनी ब्लॉग बनाए लाइफस्टाइल?
लाइफस्टाइल ब्लॉग में? मैं समझा नहीं। जैसे शॉर्ट्स में मिनी ब्लॉग चल रहा है, आप देखते होंगे, और एक लॉन्ग फॉर्म में चलता है लाइफस्टाइल ब्लॉग, मतलब 10 मिनट का वीडियो चलता है उनका। हाँ ठीक है, तो अभी जो चल रहा है ना, अभी चल रहा है शॉर्ट फॉर्मेट कि मतलब छोटा कंटेंट डालो। बट अब क्या है ना, अब मैं इतनी बड़ी गाड़ी लाया हूँ तो मैं 15 सेकंड में उस गाड़ी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं मेन चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मैंने 15 सेकंड की मैंने शॉर्ट डाल दी है ना, कि मैंने ये गाड़ी ली है, उसमें मैंने मेन चीजें बता दी। अगर आपको गाड़ी में इंटरेस्ट होगा तो आप शॉर्ट के नीचे लिंक है, पूरी वीडियो देखो, है ना। तो ये तरीका है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको YouTube बढ़ाना है, Instagram बढ़ाना है, तो मेन ये है कंटेंट डालते रहो। कंटेंट अगर आप डालते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे को बताओ कि मैं YouTube पे क्या डालूं, है ना। मैं YouTube चैनल खोलना चाह रहा हूँ, आकाश मेरे को बता कि मैं क्या डालूं। अब ये मेरे से पूछते हैं कि यार मेरे को आकाश बता। मैंने इनको बोला कि भाई एक काम करो, तुम ना वो करने लगो, मार्केट ब्लॉग करने लगो। ये मेरे कहने से एक बार मार्केट में चले गए, ठीक है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। प्रकाश, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। रिसेंटली है ना, मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ, तो उनका इंस्टा भी मैं ही हैंडल करता हूँ। समझ गया। तो उनको डेली की एक रील पोस्ट करनी होती है, तो मैं वो करता हूँ। बट उस पर ये होता है कि हफ्ता 10 दिन तक कोई रीच ही नहीं आ रही है। अब 100 लोगों ने देख ली, 200 लोगों ने देख ली, बट ज़्यादा रीच नहीं आ रही है। फिर 10 दिन बाद एक वीडियो पे रीच आ गई। तो मतलब इसका मतलब करने का कुछ तरीका है, मतलब सही तरीका है, या सिर्फ डालते रहो? यार देखो, इसमें सबसे मेन ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली डालनी है। अगर आपको कोई भी इंस्टा ग्रो करना है ना, आप डेली डालो। और सबसे बड़ी बात, इंस्टा पे देखो कि आपकी पब्लिक चाह क्या रही है। ठीक है, मेरी पब्लिक है लाइफस्टाइल वाली। अब मैं उस पर फोन बेच रहा हूँ, क्यों देखेगी मेरी पब्लिक, है ना। अगर आपको ग्रो करना है तो जैसे आपने डाली, पहली बात तो आप डेली डालो, ठीक है। और एक चीज और होती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने कोर्स करा हुआ है इंस्टाग्राम का, जिसमें कि मतलब मेरे को चीजें सिखाई गई थी कि क्या कंटेंट डालना है, क्या कंटेंट नहीं डालना है, और कंटेंट कैसे डालना है, किस टाइम पर डालना है। तो ये सीन होता है। अब लोग क्या करते हैं, मैंने इंस्टाग्राम बना लिया, मैंने आपको इंटरेस्ट बनाना है कि मैं क्यों देखूँ आप, है ना, मैं क्यों देखूँ आप। यार मैं लिंक दे दूंगा आपको ना, उसमें आप देख लेना। उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। एक पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको इंस्टाग्राम से ही। हाँ, बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम वाले से क्या था? हाँ, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम करके है। हाँ। वो बहुत यूजफुल है। मतलब उसमें आपको बताएंगे कि कैसे लाइट चूज करनी है, कब कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है, और कैसे डालना है। और मेन मैं यही बोलूँगा, सबको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मतलब ब्रांड्स के चक्कर में या किसी के चक्कर में अपने इंस्टाग्राम पर फेक फॉलोअर्स कभी मत डलवाना। उससे क्या है, तो जो मतलब सपोज आपकी रीच है, मतलब 100 लोग देख रहे हैं आपकी स्टोरी, ठीक है, आपने डाली, 500 हो गए, फेक फॉलोअर्स डाले 500 हो गए। अब उसके बाद जो आपके 100 आ रहे हैं ना, वो 10 हो जाएंगे। फिर आप बैठ के रोते रहे, और गलती से स्ट्राइक आ गई, जो आपकी मेहनत है, जो 100 देख रहे थे वो भी गायब हो जाएगी, रीच कम हो जाएगी, रीच डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन हम आंसर लास्ट में करेंगे। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच। तो मेरी उन लोगों से बात हुई कि क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे। हाँ, सबसे हुई कौन थी। पूछता है, कौन? मैंने पूछा था उनसे। किससे? मेरे पास जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आते हैं शूट पे, स्टूडियो पे। अच्छा तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे। शुरू में तो उन्होंने कहा नहीं खरीद रहे, क्योंकि फिर हमारी ऑडियंस को ये लगेगा कि हमने खरीद लिया, एंड हम वो नकली वाले बन जाएंगे कि हमने खरीद के अपने आप को फेमस कर लिया। बट देन उनमें से कुछ लोगों के साथ क्या होने लगा, जिन्होंने नहीं लिया था, अकाउंट ब्लॉक होने लग गए। अच्छा, अकाउंट बंद होने लग गए। तो कुछ ऐसा कंटेंट डाला होगा या ऐसा कुछ भी बिना नहीं था। उसके वही मेटा वो क्यों जैसे करेगा? रेगुलर कंटेंट डाल रहे थे वैसा ही डाल रहे थे, अकाउंट बंद होने लग गए। तो बाकियों ने डर के खरीदा है कि हमारे जो 100-200 के फॉलोअर्स हैं वो वेस्ट ना चले जाएं, उनको जो ब्रांड डील्स आ रही हैं वो वेस्ट ना चली जाए। अच्छा, तो अभी इस रूम में किसे किसे खरीदा, बताओ जल्दी। अभी खरीदा तो नहीं। मेटा वेरीफाइड है कोई? नहीं है? इतने फॉलोअर्स नहीं है कि अब इतना कर। लेस कैमरास के बारे में पता है ना? मिरर शीशा नहीं है इसमें, ठीक है, मिररलेस कैमरास, इसलिए। और हमने अपने कैमरेस के अंदर एक और फीचर डाला है
जिससे ये शटर बटन है ये नीचे आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा, इसको अंदर से इनेबल करना पड़ता है। इसे बोलते हैं एंटी डस्ट फंक्शन फीचर, ठीक है। क्योंकि जब मिररलेस बन रहा था या जब बना तो एक डिबेट हो रही थी DSLRs और ठीक, और कौन सी फोकल लेंथ हो गई, 20 हो गई, 60, 35 और कौन यूज करता है। चलिए, फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है कि आपका कितना फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है जब आप शूट करते हैं। जो लोग नए हैं, जो भी मोबाइल से शूट कर रहे हैं, मोबाइल पे भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आता है। 3 टाइप के कैमरेज आपके मोबाइल में है, या जूम आप देखो अगर दिया है उसके अंदर। तो पहला तो या तो आप अगर वाइड करते हो तो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है ना। वाइड लेंसेज के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जब भी आप वाइड से शूट करें, आप अपने सब्जेक्ट को या अपने आप को हमेशा सेंटर में रखिए। क्योंकि अगर आपने सेंटर में नहीं रखा है तो जो कॉर्नर्स है, जैसे आपने देखा होगा कोई पोल लगा हो, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ, वो यूं हो जाएगा, स्टॉर्ट हो जाएगा। और फेसेस को हमेशा से, जो हमारी साइकोलॉजी है कि हम 35 या 50 mm पे देखते हैं फेसेस को, ह्यूमन आई की तरह, है ना। उसको हम 20 mm में देखेंगे तो हमें डिस्टॉर्ट नजर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप अगर आप कोई वाइड एंगल लेंस लेते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने कैमरे को और अपने आप को सेंटर में रखें। उसका 2 फायदा है, पहला तो आप अच्छे दिखेंगे, और दूसरा ये है कि आपके पास राइट और लेफ्ट स्पेस होगी। किसकी? एडिट्स के लिए, ग्राफिक डालने के लिए, वर्टिकल काटने के लिए, है ना। अगर नाम मिट रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है उस कार्ड को। और आज हम सब एज ए कंटेंट क्रिएटर, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। डेटा, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया था ना, वो तो चलो इनके पास बैकअप था ऑडियो का, बच गए उन्होंने फुटेज गोलमाल 3 का तुषार हमारा वेडिंग का एग्जैक्टली, जो आपको किसी ने हायर किया है, पे किया है। तो अपने कार्ड्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जब आपका कैमरा, जितने भी नए कैमरास हैं, आपको पावर दे रहे हैं 600 Mbps का बिट रेट पे जाने की। आई रिपीट, 600 Mbps का भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कैमरे। और आपका कैमरे का बिट रेट क्या है? जैसे हमारे पुराने कार्ड देखिए, इसका क्या है रीडिंग राइटिंग 270x70, 270x120। आप चाह रहे हो 600 Mbps से 400 Mbps से 300 Mbps पे शूट करना, कैसे सपोर्ट करेगा? आप सेंसर को जबरदस्ती खींच रहे हो डेटा अंदर से ना, इसको लगा के। पहली बात, नॉर्मल कार्ड जो आप ये लगाओगे 4K 60 रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। जिन्होंने 4K शूट किया है उनको पता होगा, है ना। 4K is 4 times of full HD, ये पता है आपको, 4 गुना होता है फुल HD, ठीक। तो हमारे कुछ नए कार्ड्स आए हैं, ध्यान से सब लोग सुन लो, क्योंकि आप 2 साल बाद आप भी अपग्रेड आ जाओगे अल्फा पे या सिनेमा लाइन पे, ठीक है। आप भी अपग्रेड करोगे तो आपको कार्ड्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे, इसीलिए हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं आप। तो 2 तरह के कार्ड्स हम टफ सीरीज वाले लाए हैं। एक टफ सीरीज का कार्ड है हमारा CF एक्सप्रेस टाइप पे। CF एक्सप्रेस जो कार्ड होते हैं वो कार्ड नहीं होते, उसे मैं SSD बोलता हूँ। एक नंबर होता था, गोला होता था, उससे हम बोलते थे 10 क्लास कार्ड है ना, क्लास 10 कार्ड है या होता है, वो देखते थे। अभी हमें V की स्पीड देखनी चाहिए, ठीक। V30 है, V60 है या V90 है। अगर आप सॉलिड प्रूफ कार्ड चाहते हो कि यार कार्ड में ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ले लूं कि मुझे आने वाले टाइम में 4K 60 क्या 4K 120 में भी कोई बिट रेट ना देखना पड़े, जिस पे शूट करना है मुझे शूट कर रहे हो, तो आप V90 वाले कार्ड कीजिएगा, ठीक है। CF एक्सप्रेस टाइप पे इसमें भी अलग अलग कार्ड है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये बताऊं, है ना। अब ब्रोशर देखोगे तो उसमें प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। अभी अपने पास लगभग 1 TB के अप्रॉक्स भी कार्ड आ गए हैं, है ना, अलग अलग। हालांकि एक कार्ड थोड़े से कॉस्टली है, ये मैं बिल्कुल, ठीक है। है एसेसरीज के मिस्टर सनी सिंगारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैक हो तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद सनी। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कौन सी शॉप है आपकी? वरुण फोटो स्टोर पे आप जाइए, कार्ड मिलेगा, हैं? आप अपना नंबर दो इनको, और इन्हें जो भी कार्ड चाहिए मिलना चाहिए। नॉर्थ में रहती है, नॉर्थ मॉडल टाउन। तो आप या तो कमला नगर जाते होगे, अच्छा चांदनी चौक, या फिर ज्यादा टाइम स्पेयर पड़ा है तो जस्ट नीचे फॉरवर्ड लास्ट पर
फ्यूचर फॉरवर्ड में कौन है? ये आलम जी है, हम वहाँ के मैनेजर। वहाँ सब मिलता है। चलता रहता है, बट वही है ना आपके पास? नॉर्थ में पास में कुछ सामान मिल जाए तो बेटर है। म्यूजिक वीडियो शूट हो रहे हैं क्योंकि 10 बिट पे शूट कर रहा है और एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा के लोग 16 बिट को 12 बिट बना के भी शूट कर रहे हैं उस पे, तो कलर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब जब इतना हैवी प्रोडक्शन आप शूट कर रहे हैं जो Mark 4 या S3 या FX3 यूज कर रहे हैं, तो डेटा भी वैसा होना चाहिए, है ना? तो उस डेटा को रखने के लिए ये वाले कार्ड, हालांकि ये वेडिंग या व्लॉगिंग से रिलेटेड 2 TB डेटा नहीं है, ये प्रोडक्शन वालों का है सर, है ना, जिसे रेंट पे लेते हैं कभी कभी। एग्जैक्टली, प्रोरेस फॉर्मेट पे उसके लिए। लेकिन अपने पास पावर सेव सेटिंग में आना है और ऑटो पावर टेम्परेचर, ऑटो पावर टेम्परेचर को स्टैंडर्ड से हाई पे करते हैं। जैसे आप हाई पे करोगे वार्निंग आएगी, इसको ओके कर देंगे, आपका कैमरा कभी हीट नहीं करेगा। कभी हीट नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकदम दबा के जागरण में भी चला दिया चल रहा 2 घंटे, ठीक है? PS3 चला सकते। हाँ, कैपेसिटी जैसे मैंने बोला हर कैमरे की एक कैपेसिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारे कैमरेज में अलग अलग है। एक्चुअली जो सूटकेस बना है ना, इसके अंदर बहुत से अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं जो नॉर्मली हमें नहीं पता होते। तो इसमें पहला फंक्शन है पावर सेटिंग ऑफ, ठीक है? पावर सेटिंग में जाएंगे और ऑटो पावर टेम्परेचर ये स्टैंडर्ड पे लगा रहता है बाय डिफॉल्ट, तो हाई पे उसके बाद एक और सेटिंग का ध्यान रखेंगे, पावर सेव स्टार्ट टाइम। पावर सेव स्टार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी लोगों की आदत होती है कि शूट नहीं कर रहे हैं लेकिन कंधे पे या कहीं पर रखा हुआ है कैमरा, है ना, तो शूट नहीं कर रहे लेकिन ये ऑन है? तो क्या होता है उसमें, अगर आपने 1 मिनट की जगह इसको 30 मिनट कर दिया, ठीक है, तो आपका कैमरा तो भी हिट कर जाएगा। ये होता है बेसिकली आपका, हाँ, आप जैसे हमारे फोन्स हैं, जो लोग अभी शूट नहीं कर रहे हैं, स्टैंड बाई पे पड़ा हुआ है, बैटरी सेव है, बैटरी सेव हो रही है, वही है कि अगर आप 1 मिनट तक शूट नहीं करोगे तो कैमरा बैटरी सेवर मोड में चला जाएगा, ठीक? जैसे ही आप दोबारा शूट करोगे फिर से ऑन हो जाएगा, ऑन रहेगा, मतलब क्या, जैसे मोबाइल फोन है सिंपल, ठीक है? इस चीज का ध्यान देना है आपको, ठीक? और उसके बाद एक चीज और आपको करनी है कि जब आप शूट कर रहे हैं, हालांकि जीवी सीरीज में तो डायरेक्टली कैमरे में आप नजर रहते हैं, लेकिन अगर आप अल्फा से शूट कर रहे हैं तो हमेशा जो आपकी स्क्रीन है उसको बाहर निकाल के रखिए। बहुत से लोग ऐसे चिपका के रख देते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर शूट कर रहे हैं 45-60 मिनट के ऊपर, तो हीट डेसिपेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इन्वायरमेंट में आप शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिट रेट भी हाई है ना, अगर आप हाई पे शूट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप चला रहे हैं, तो इस चीज का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हालांकि जीवी सीरीज में संदीप एक कैमरा देना जीवी का, कभी हीट नहीं होगा कैमरा आपका, ठीक है? छोटी छोटी चीजें इसका ध्यान रखना है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीवी के कोई भी कैमरास ले लीजिए आप, वो भी कॉम्पैक्ट कैमरास हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे हम गाड़ी का अपडेट करते हैं ना, मोबाइल में ऐप्स का अपडेट करते हैं ना, वैसे कैमरे के अंदर एक फीचर होता है जिसको फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है? तो हमेशा अपने कैमरे का फर्मवेयर अपडेटेड देखिए कि अपडेटेड है कि नहीं, वो वर्जन के नाम से आता है, सेटअप ऑप्शन में आएंगे मेरा वर्जन, ठीक? सेटअप ऑप्शन में जाके आपको मिल जाएगा कि ये अपडेटेड है कि नहीं, और अपडेट अब आप अपने कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक? आप अपने लैपटॉप पे फर्मवेयर डाउनलोड करिए, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगी आपको, या हम ही खुद ही बता देते हैं सोशल मीडिया पे, हम व्हाट्सएप करके बता देते हैं कि नया फर्मवेयर अपडेट आया, ठीक है? कार्ड में आप उस सॉफ्टवेयर को डालिए या फर्मवेयर को, कार्ड को कैमरे पे डालिए और यहीं से फर्मवेयर अपडेट कर दीजिए डायरेक्ट। कैमरे और लेंस दोनों का फर्मवेयर अपडेट होता है, 90% लोगों को सिर्फ कैमरा पता है, ठीक? लेंस का भी फर्मवेयर अपडेट होता है, लेकिन लेंस का बहुत रेयर होता है, मतलब 90 में 5% या 10%, ठीक है? लेकिन अगर कभी हुआ है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा चेंज हो रही है ना? जैसे AI आ गया कैमरेज के अंदर, अब मान लिया कुछ पुराने कैमरेज या पुराने लेंसेज हैं जो नए कैमरे पे लग रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा? या तो कंपनी एक रोड मैप बना के चलती है, पहले से डाल के रखती है, आपको बताती नहीं है
कि वो इनेबल्ड होते हैं, है ना, जैसे जी मास्टर के लेंसेज जो कि 4K 6K 8K तक इनेबल्ड है। हमने जो पहला 2470 जी मास्टर निकाला आज से 6-7 साल हो गया, और हमारा पहला अल्फा 1 जब आया था वो 8K था। आज भी आप 2470 पुराना वाला लगाइए, वो 8K कंपैटिबल है, क्योंकि कंपनी को पता था कि हम 8K कैमरा बनाएंगे। थर्ड पार्टी कंपनी में नहीं पता होता है कि किस टेक्नोलॉजी पे आप जा रहे हैं। हालांकि हमने अब एक और नया फीचर इसके अंदर डाल दिया, ब्रीदिंग कंपनसेशन, जो कि थर्ड पार्टी ऐप पे काम ही नहीं करेगा। कभी कभी आपने देखा है कि अगर आप व्लॉग कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं तो आपका लेंस जैसे बैकलाइट आती है या कोई वैसी लाइट आती है, यूं करने लगता है। लो लाइट सिचुएशन, एग्जैक्टली यूं करने लगता है। हंटिंग भी बोलते हैं उसे, एक, यार फोकस फोकस हंटिंग हो रही फोकस है, हंटिंग। मेरे लेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सिचुएशन हमने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास किसी के पास थर्ड पार्टी है ना, तो हमारे कैमरे के अंदर ऑप्शन डाल दिया हमने, दिखाता हूँ कहाँ होगा। तो M4 में है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी R5 है, ठीक है। कैमरा 8K, 8K 4K, और फिर अगर आप वीडियो सॉन्ग शूट कर रहे हैं तो XAVC फॉर्मेट है हमारा, है ना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैमरा है उसके अंदर सब दे रखा है, जिस हिसाब से आपका यूज, हिसाब से कार्ड, उस हिसाब से आपका बिट रेट। अगर मैं XAVC 4K शूट करता हूँ तो मेरा जो बिट रेट है, इसको बिट रेट बोलते हैं। ये फ्रेम रेट है, जो P होता है। P और M में डिफरेंस पता है सबको? P और M में नहीं, चलो ये जो P है इसे फ्रेम, ठीक है। सोनी के कैमरे पे डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सोनी का कैमरा नहीं है, आपके पास थर्ड पार्टी कोई कैमरा है, तो भी आप, क्योंकि केबल लगी है इसमें 3.5 की, तो आप डायरेक्टली 3.5 से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब आप बोल रहे हैं, है ना, तो ये ऑडियो इसके थ्रू वीडियो की ऑडियो पे जाएगी कैमरे में, ठीक, केबल के थ्रू जाएगी। अब क्योंकि सोनी का बना हुआ इसलिए सोनी ने दे रखा है डायरेक्टली। साथ ही साथ इसमें एक ये कटर भी है, नॉइस से आप अपने कमरे में बैठ के गेमिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, कमरे में बैठ के, क्योंकि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक लेवल तक ही काम करेगा और बहुत अच्छा काम करता है, ये भी मिल रहा है, ठीक। ये वाला माइक्रोफोन समझ गए, इसीलिए थोड़ा सा इसका प्राइस भी कम है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा माइक्रोफोन कि मैंने, ये वाला माइक्रोफोन आपको बताता हूँ। दो आते हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। बड़ा भाई ECM B1M और छोटा भाई है B10, 1 का 10, ठीक। हमारे पास अभी B10 है, ये MRP इसकी 19,290 है। MRP के बाद भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, डोंट वरी, ठीक। अब ये वाला जो माइक्रोफोन है, ये काफी बढ़िया माइक्रोफोन है, ठीक। इस माइक्रोफोन में क्या है, सबसे पहले तो आप देखो कि ये माइक्रोफोन बहुत लाइट वेट है और माइक्रोफोन की तरह ही लग रहा है। बहुत से ऐसा ब्रांड है जो कैमरे पे लगा लो, कैमरा नहीं दिखता है, वो दिखता है। और आपके पास अगर वाइड एंगल है तो हो सकता कोने में ऐसा आ रहा हो, है हुआ कुछ लोगों के साथ, हाँ, ठीक। दूसरा, अगर आपने बड़ा माइक्रोफोन लगाया है वो वाला और गिम्बल चला, पोस्ट पे काट सकते हैं, अगेन फिर वो एक लेवल है, उसके ऊपर नहीं काट सकते, ठीक। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से, जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से ऑडियो जाते हुए यहाँ जाएगी, सप्रेस करेगी। प्लस इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं जो थर्ड पार्टी में आपको नहीं मिलते हैं, वो मैं बताऊं। सबसे पहले एक इसमें जो जीवन से जो हम अगर अपग्रेड हो रहे हैं इस पे, जो हमने बेसिक पता है कि वो कंट्रोल में आप करेंगे, तो अगर आप एक जगह बात करें तो आपकी बात है। अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन कंट्रोल है। ये डायरेक्शन कंट्रोल अगेन आपको थर्ड पार्टी में नहीं मिलेगा, वो ओमनी ही मिलता है 360 वाला, ठीक। इसमें डायरेक्शन कंट्रोल दे रखा है, शेप के हिसाब से भी आप देख सकते हो किधर की आवाज है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी आवाज आए, मेरी डायरेक्शन पे बात करे तो सिर्फ मेरे पे करेगा। मैं चाहता हूँ 4 लोग बैठे हैं तो उस पे करेगा। मैं चाहता हूँ एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट्री वाली फील आए तो उसकी आए। अगर वो कंपनी आपको अलाउ करती है, जो कि बहुत से ओरिजिनल गाने हैं, चाहे फेसबुक पे हो, सॉरी फेसबुक अभी थोड़ा कम कर रहा है, बट फेसबुक लाइव पकड़ लेता है तुरंत। अगर आप फेसबुक लाइव कर रहे हो, और जैसे मैं टैक्सी में था, मैं गाना सुन रहा था, आज से मैं 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोची जा रहा था और मैं लाइव किया मैंने,
और गाना चल रहा था DDLJ का, बड़ा अच्छा गाना, तो मैंने कहा चलो यार लाइव होते हैं, और उसने लाइव पे ही पकड़ लिया कि ये गाना इस फिल्म का है, लाइव पे पकड़ लिया उसने मुझे हटाना पड़ा, वो एग्जैक्टली। तो मैं बता रहा हूँ कि कंपनीज इतनी कॉपीराइट और IP राइट्स को लेके इतनी ज्यादा वो हो गई है कि वो नहीं करने देंगी। नहीं क्रेडिट, हाँ, या तो आप क्रेडिट तब दोगे जब वो आपको अलाउ करेगा। सर उसके लिए प्रियर परमिशन चाहिए होगी फिर? नहीं, उसमें अलग अलग तरीके हैं। आजकल एक वेबसाइट है पिक्साबे के नाम से, हाँ, बहुत सी है, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक दे देती है। मेरे पास 100 वेबसाइट है, पिक्साबे भेज दूंगा, लिंक बना रखी है मैंने। अगर आप चाहते हो कि जैसे आप पूछ रहे हो कि क्या कर सकते हो, तो उसमें तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि दूसरा ऑप्शन सॉरी कि वो खुद अलाउ करती हैं, लेकिन उसमें अगर आप YouTube पे जाओगे तो YouTube, आपने देखा होगा YouTube लाइब्रेरी से भी अगर कुछ उठाते हो आप ऑडियो वाली लाइब्रेरी से, तो कुछ तो रॉयल्टी फ्री होती हैं, वो चल जाती हैं, लेकिन जिस पे जैसे बॉलीवुड वाले गाने हैं, भाई सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, देख लो आकाश भाई, देख लो आकाश नाम के बंदे अभी बनाएंगे, वो तो देख लीजिए अभी थोड़ी देर में क्या बोला। भाई देखो भाई सारे अपना कंटेंट ब्लॉग बना रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं, यही सबके सब बैठे हुए देखो, ब्लॉग बना रहे सब लोग सोनी वर्कशॉप में। तो भाई अब चल रहा है हमारा पिज़्ज़ा, आप लोग देख सकते हो, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा पिज़्ज़ा, फ्रूटी है, और भी देखते क्या क्या है, ले लिया। और यहाँ पे सब फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं वो आकाश भाई, हमें सब लगे हुए हैं खाने में। चलो इसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। मैं आ गया था सोनी वर्कशॉप से घर सीधा, और मैं आते ही सो गया था, और मुझे वहाँ पे मिला एक पेन और एक डायरी। आप लोगों को दिखाता हूँ, कैसा लगा है आप बताना। ये रहा पेन, देख सकते हो, सोनी की तरफ से अल्फा लिखा हुआ भी है इसमें पीछे की साइड। ये सोनी का पेन है, और डायरी दिखाता हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच सोनी अल्फा मुझे गिफ्ट देने के लिए सोनी का प्रोडक्ट पेन। और ये रही डायरी, खाली है, मतलब इसमें कुछ लाइन वाइन कुछ है नहीं, देख सकते हो। मेरी बहन का नाम इसने लिख दिया, देखो पूरी खाली डायरी है। तो वर्कशॉप ठीक ही था, मतलब जो मीटिंग हो रही थी अंदर, कैमरा लॉन्च हुआ था, काफ़ी अच्छा ही लग रहा था देख के। तो चलो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऐसे ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।